आओ, आपको कहेंगे ऑफिस से और किससे कहे तो बताओ। दीवार से बात करेगा, मेरे से बात नहीं, मैं दीवार से बात करूंगा। छोड़ो तो उसमें लिस्ट दे रहे थे आपको यार, 150 आदमी की चाय पीने वाला चौकी लिस्ट बनाने को छोड़ो, अपने बात कर रहे हो। अरे झंडा उठाओ भाई, झंडा नहीं से भड़क गए किरोड़ीलाल मीणा। राजेंद्र राठौड़ पर बेहद गुस्से में गजेंद्र सिंह शेखावत उनको समझाते हुए समझाइश करते हुए, लेकिन वे मानने वाले नहीं थे। मीडिया के कैमरे के सामने, मीडिया के सामने ही ये विवाद शुरू हो गया। इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने आने लगी है। मीडिया का भी लिहाज नहीं किया। और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, वाकई ये बड़ी तस्वीर है, बहुत कुछ कह रही है ये तस्वीर। बीजेपी की अंदरूनी कलह खुलकर सामने दिखा रही है ये तस्वीर। आखिर मामला क्या हुआ था? देखिए बिल्कुल, और इसके साथ ही किरोड़ीलाल मीणा का बैठक में शामिल नहीं होना भी एक ये दर्शाता है कि कितनी बड़ी नाराजगी है। राजेंद्र राठौड़ बड़े नेता, बड़े कद वाले नेता बीजेपी में माने जाते हैं, उधर किरोड़ीलाल मीणा भी, उनका बड़ा कद कहीं ना कहीं कहा जा सकता है। लेकिन बात बड़ी नहीं थी, छोटी बात कार्यकर्ताओं को एंट्री दिलाने तक की बात पर महज इस तरह की उलझन ये बताता है कि शायद मनों के बीच में पहले से कुछ दूरियां चल रही थी और पहले से कुछ तलखियां थी जो कि सामने उभर कर यहाँ पर आई है। हालांकि बीच बचाव करके केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कुछ सुलह करने का प्रयास भी किया, अलग भी किया है दोनों नेताओं को और समझाइश करने की कोशिश भी की, लेकिन उसके बाद में शायद किरोड़ीलाल मीणा जो थे वो बैठक में नहीं रुके। ऐसे में ये लगा कि कहीं ना कहीं नाराजगी जो थी किरोड़ीलाल मीणा की वो ज्यादा देखने को मिली। महज कार्यकर्ताओं को जो आदिवासी समाज की ओर से सम्मान किया जाना था, अभिनंदन किया जाना था द्रौपदी मुर्मू का, उस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की एंट्री लेने को लेकर ही विवाद उठता था। किरोड़ीलाल मीणा के साथ में लगभग 40 से 50 के बीच कार्यकर्ता पहुंचे थे। ऐसे में वहां पर जो कार्यक्रम पर कुर्सियां लगाई गई थी उनका हवाला उपनेता राजेंद्र राठौड़ की ओर से दिया गया था और ये कहा गया था कि कुर्सियां सीमित संख्या में है, जिन लोगों के नाम सूची में है उन लोगों को ही एंट्री दी जाएगी। किरोड़ीलाल मीणा ने तल्खी दिखाई और कहा कि उनके पास किसी भी नेता ने पहुंचकर नाम दिखाने की बात नहीं की है और ना ही कुछ नाम यहाँ पर मांगे हैं और उनके कार्यकर्ताओं को बाहर नहीं निकाला जा सकता है। और वहीं से फिर तल्खियां तेज होती हुई दिखाई थी। सभी कार्यकर्ताओं के सामने जिस तरह का रवैया दिख भी रहा है, दोनों नेता एक दूसरे को उंगली दिखा रहे हैं, दोनों नेता एक दूसरे पर बरस भी रहे हैं। तो उनकी आवाज अगर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दोनों के बीच में कितनी दूरियां है। ये सियासी मैसेज कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जा सकता है। बीजेपी खेमा एक तरफ से दूसरे जो गुटबाजी है उसको पाटने में जुटा हुआ है, लेकिन उस माहौल के बीच में ये जो तस्वीर है ये बीजेपी के लिए चैलेंजिंग कही जा सकती है। किरोड़ीलाल मीणा की हाल ही में हमने देखा था कि वापसी कराई गई थी, उसके बाद में उनको राज्यसभा भेजा गया था, बीजेपी में घर वापसी करवाई गई थी। लेकिन अब ये तस्वीरें तल्खी बताती हैं कि बीजेपी में अभी भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। चाहे केंद्र की ओर से इशारा किया जाता रहा हो या अनिल, ये तस्वीर ऐसे वक्त में सामने आई है जबकि एक मेहमान आपके यहाँ मौजूद हैं, एक मेहमान आपके यहाँ आ रहे हैं और वो आपके भरोसे आ रहे हैं, उनके आगमन की तैयारियों का जिम्मा आपके ऊपर है। दूसरा, मीडिया के कैमरे वहां पर चालू हैं। ये सब कुछ एक एकांत में भी तो हो सकता था, लेकिन नहीं, मामला अब इतना बढ़ चुका था कि एकांत में जाने की जरूरत भी नहीं समझी, मीडिया के कैमरे का लिहाज भी नहीं समझा। उन्होंने जो कहना था, जो करना था, वो अपनी बात रख दी, अपने जो गुस्सा था वो निकाल दिया, भड़ास निकाल दी। केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद थे, वो भी समझा रहे थे, लेकिन नहीं, यानी कि बात, ये जो दिलों में जो गुस्सा है, दिलों में जो ये चुभन थी, वो कहीं ना कहीं बहुत पहले से भड़ास भरी हुई थी, जो आज निकलकर सामने आ गई। देखिए, पूरा जो माहौल नजर आता है उससे शायद यही नजर आता है कि ये पहले की कुछ तल्खियां थी जो कि इस भड़ास के रूप में देखने को यहाँ पर मिली है। दोनों नेता जिस तरह से एक दूसरे पर बरस रहे हैं, कार्यकर्ता खड़े हुए हैं। हालांकि मीडिया की संख्या कम थी, कैमरे भी नहीं थे और जन टीवी का कैमरा जरूर हर पल पर नजर वहां पर बनाए हुए था। बिल्कुल बिल्कुल, एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं जन टीवी पर, दर्शकों तक रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार अंदर की खबर क्या है। जो कार्यकर्ता बाहर ये बताते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, उनके अंदर क्या कुछ चल रहा है, और ये तस्वीर बताती है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दोनों नेता किस तरह से उलझ भी रहे हैं। अक्सर दूसरी पार्टियों पर जो गहमा गहमी होती है, कुछ नाराजगी होती है, उलझन होती है, उस पर सवाल खड़े करने वाली पार्टी के कुछ नेता एक दूसरे पर किस तरह से बरस रहे हैं।
बड़ी बात नहीं थी। कार्यकर्ताओं को महज एंट्री दिलाने तक की बात थी। हो जाता अगर किरोड़ीलाल मीणा भी मान जाते और कहते कि कोई दिक्कत नहीं, जितने कार्यकर्ता अंदर एंट्री ले सकते उतने लिए जा सकते हैं। उधर राजेंद्र राठौड़ की सभाओं में अगर प्यार के किरोड़ीलाल मीणा के बीच में बात वहां पर रखी जाती तो संभवतः कोई इतना बड़ा वाकया नहीं होता। लेकिन ये तस्वीर बताती है कि आखिरकार ये माजरा आज ही का हाल ही का नहीं है, ये तलखियां शायद पहले की रही है और ये तलखियां कहीं ना कहीं आज जिस तरह की बड़ा यहाँ पर देखने को मिली वो आज जाहिर करने की कोशिश यहाँ पर हुई है। और वही जो तिल्ले आग जो लगी थी वो कहीं ना कहीं बड़ा रूप यहाँ पर लेती हुई थी। और ये तस्वीर बयां करती है कि बीजेपी शायद आने वाले दिनों के अंदर ये जो विवाद यहाँ से उठा है वो कुछ गहरा सकता है। जी, आहट बीजेपी के अंदर देखने को मिली थी जब वसुंधरा राजे के कार्यकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया था कार्यक्रम में। अनिल, ये जो तस्वीरें सामने आई हैं कहीं ना कहीं अब विपक्ष को भी इस तरह का एक बैठे बिठाए ये मुद्दा दे दिया है, जो ये विपक्ष पर, गहलोत सरकार पर, कांग्रेस पर आरोप लगाते रहे थे कि अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इनकी ही जो तस्वीरें हैं अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, वो तस्वीरें अब खुलकर सामने आ गई हैं। देखिए, बिल्कुल पार्टी दूसरी जो है वो बीजेपी पर हमलावर भी होंगी और आईना भी दिखाएंगे कि आखिरकार जो आप सामने जो फ्रेम रखते हैं वो फ्रेम सही नहीं है और जरूरी कितनी कला आप लोगों के बीच में यहाँ पर बनी हुई है। इसी तरह का वाकया जिससे आपने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जब कार्यकर्ता और जो कार्यक्रम झालावाड़ में लगभग 1.5 साल के करीब पहले का ये वाकया कहा जा सकता है, जब कार्यकर्ताओं को लेकर उलझन वहां पर हुई थी। तो ये वाकया कहीं ना कहीं पार्टी के लिए संकट खड़ा करने वाला कहा जा सकता है। दोनों दलों के बीच में अब ये जो स्थिति है कहीं ना कहीं कांग्रेस हो या दूसरे दल हो बीजेपी पर हमलावर भी होंगी, आईना भी दिखाएंगे और एक तरह से ये कहेंगे कि आखिरकार आप जो बताते हैं कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक है वो स्थिति क्या है। जी बिल्कुल, बहरहाल ये तस्वीरें तो कह रही हैं कि बीजेपी के घर में कुछ भी ठीक ठाक नहीं है और ये मामला अब आगे और भी बढ़ सकता है। क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया अनिल सेन आपका जानकारी के लिए।